अतिवृष्टि के कारण गौतमपुरा और देपालपुर क्षेत्र में किसानों की हजारों बीघा फसलें चौपट हो गई हैं। किसान अपनी फसलों के लिए अधिकारियों से सर्वे करने को कह रहे हैं, पर इस और कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि क्षेत्र में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण नदी में बाढ़ आ जाने से ग्राम रलायता, खरसोड़ा, चंबल, अत्यणा, नोलाना, चित्तोड़ा, जलोदियाज्ञान आदि कई गांवों समेत देपालपुर, गौतमपुरा के किसान जिनके खेत नदी या नालों के पास लगे हैं, उन किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनके सामने ऐसे विकट परिस्थिति है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है वे अपना गुजारा कैसे करेंगे। इस संबंध में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है, वहीं इस और कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। रलायता के किसान मुकेश राठौर का कहना है कि हमारे बीमे के पैसे काट लिए गए हैं। मेरी 52 बीघा फसल बारिश के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है। पटवारी के पास सर्वे के लिए गया तो बैंक का हवाला देकर बैंक पहुंचाया जाता है और बैंक में गया तो कहा सर्वे करने वालों से बात करो। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि हम जाएं तो किसके पास जाएं। फसल पूरी खराब हो गई है, अब खेत बखरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वहीं ग्राम खरसोड़ा के अंतिम गुर्जर का कहना है कि बारिश के कारण हमारी 12 बीघा से ज्यादा फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब मुआवजे के लिए सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अधिक बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसलों में नुकसान हुआ। आपकी कितनी फसल बर्बाद हुई और अब क्या स्थिति है? हमारी तो पूरी 52 बीघा की फसल बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल में इसमें पानी भरा गया और रंप भी जम गया बिल्कुल, और पूरी सो भी गई। अब तो इसमें मतलब ये बखरने का काम है और हमारे को तो आत्महत्या करने का ही कारण लग रहा है मेरे को तो, मतलब बिल्कुल भी। और सरकार ना तो इसमें सुनवाई करी। मुआवजा हमारे को फुल फाल मिलना चाहिए। अभी किससे आपने बात करी, किसने कोई जवाब दिया? मैंने पटवारी साहब से बात करी थी। पटवारी साहब ने मेरे को बोला कि आप बैंक जहाँ पर आपने बीमा कराया है वहाँ पर जाओ। तो मैं बैंक में गया तो वहाँ पे पता लगा तो बैंक वालों ने मेरे को नंबर दिया, सर्वे अधिकारी का नंबर दिया। तो सर्वे अधिकारी ने कहा कि अभी तक से तो हमारे को मतलब ये है वो बीमा कंपनी ही घोषित नहीं हुई सकी, तो हमारे को क्या मिलेगा। मतलब तो वो आएंगे, जब तक तो आएंगे तो हम क्या खेत को जब तक खाली छोड़ के रखेंगे। अब ये तो हमको खुद को मालूम है कि खत्म हो गई सोयाबीन। अब इसको खाली करने का और कुछ भी चारा थोड़ी है हमारे को, तो बखरने से मतलब ही रहेगा ना हमको। सर्वे के लिए अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। सर्वे के लिए अधिकारी पटवारी साहब को कल बात भी करी थी उन्होंने, तो आप कहो बैंक में जाओ। बैंक वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे और वहाँ पे मतलब सरकार ने जो हमारा बीमा प्रीमियम काट लिया उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम आपका? मुकेश राठौड़। क्षेत्र में फसलों का काफी नुकसान हुआ है अधिक बारिश से। किन लोगों से आपने बात करी और अब क्या गुहार है आपकी? अंकित जी, अभी अतिवृष्टि के कारण नदी में पूरी बाढ़ आने से कम 40 से 50 ऐसे किसान हैं, जिसमें ग्राम रलायता के कुछ हैं, कुछ गौतमपुरा किसान हैं जिनके खेत नदी के आसपास लगे हुए हैं। तो 500 से 1000 बीघा जमीन के आसपास होना चाहिए, जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी बाढ़ में। और आप खेत की स्थिति देख सकते हैं, पूरी तरीके से फसल किसान की चौपट हो चुकी है, जिसका मेरा जहां तक मानना है कि पर क्विंटल बीघा भी मुश्किल होना है। किसानों के सामने बहुत विकट स्थिति है और सरकार और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने इस संबंध में हमारे देपालपुर के तहसीलदार साहब श्रीमान बजरंग बहादुर साहब से मैंने फोन पर चर्चा की है। उनको पूरी स्थिति से मैंने अवगत कराया है कि साहब 40-50 किसान, जिसमें ग्राम रलायता के भी हैं और गौतमपुरा के भी हैं, इनका आप सर्वे करवा कर इनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। मुझे ये बोला गया था कि वहाँ आपने अगर बीमा करवाया है तो बीमे के टाइम पे राशि मिलेगी। तो हमने ये मांग करी उनसे कि बीमे के टाइम पे अगर मान लो आप 10% नुकसान दिखाओगे तो बीमा कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो किसान जो आज 5 से 10% के अंदर आ रहे हैं, जिनका वास्तविकता नुकसान आप देख रहे हैं पीछे, जो आज आपने भी बात करी, जो किसान आत्महत्या करने की स्थिति में, उन किसान का क्या होगा। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आप आपकी टीम भेजकर, पटवारी को भेजकर, आपका राजस्व अमला भेजकर, जहां जहां नुकसान हुआ, एक्चुअल नुकसान जो है उसका सर्वे करवाकर उन किसानों को चिन्हित करके उनका मुआवजा शीघ्र दिलवाएं। कितने दिनों में आप मांग करने की सर्वे हो जाना चाहिए? अभी मेरी जब बात हुई थी उन्होंने 1-2 दिन का मुझे बोला है कि 1-2 दिन के अंदर पटवारी को भेज देंगे। क्या नाम आपका? मैं मोहन चौधरी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी इंदौर।